नमस्कार, मैं शिवराम चतुर्वेदी। आज हमारी टीम की उपस्थिति संत कबीर नगर के हैसर ब्लॉक ग्राम संठी में था। यहाँ पर तहसील प्रशासन द्वारा अवैध कब्जा हटाया गया। तहसील प्रशासन के अधिकारी ने बताया कि भूमि प्रबंध समिति द्वारा इस गाटे का चयन सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन बनाने के लिए किया गया। मैं बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में भूमि प्रबंध समिति सेक्शन 28A(1) के तहत ग्राम पंचायत की सभी संपत्ति के रख रखाव, संरक्षण एवं पर्यवेक्षण के कर्तव्यों के निर्वहन में सहायक होती है। वहीं ग्राम पंचायत के अन्य अतिरिक्त भूमि पर भूमि प्रबंध समिति या किसी अधिकारी और कर्मचारी का कोई ध्यान नहीं जा रहा है, जबकि कब्जाधारी रामकीरत पांडे के पुत्र का आरोप है कि प्रधान द्वारा भूमि प्रबंध समिति से मिलकर जानबूझकर इसी जमीन का चयन किया गया है, चुनावी रंजिश के नाते। जमीन ट्रांसफर के लिए सारे कागज तैयार कर दिए गए थे, लेकिन ग्राम प्रधान और अधिकारियों के सहयोग न मिलने के कारण जमीन ट्रांसफर नहीं हो सकी है। वहीं ग्राम प्रधान ने बताया कि इस जमीन के चयन के लिए हम अकेले जिम्मेदार नहीं हैं, भूमि प्रबंध जाने। जबकि अधिकारियों ने कहा कि हमको जिस जमीन का चयन करके दिया गया है उसका अतिक्रमण हटाना हमारा फर्ज है। ग्राम प्रधान और अधिकारी अपने पाले से दूसरे के पाले में गेंद फेंकते नजर आए। आइए बात करते हैं हम यहाँ पर उपस्थित सीओ से, जो अतिक्रमण हटाने के समय मौजूद रहे। दीवार को गिराया गया है सर, क्या मामला है? मामला यह है कि संठी ग्राम में हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पर एक बंजर की ज़मीन, सरकारी ज़मीन में ग्राम पंचायत भवन बनना है और सामुदायिक शौचालय बनना है। पर जानकारी हमें ये मिली कि उस ज़मीन पर किसी ग्रामवासी ने कब्जा कर रखा है, बाउंड्री बना रखी थी, तो उसी को हटवाने के लिए हम लोग आज यहाँ पर आए। तो सर ये मतलब विवाद जो था ये काफ़ी दिन से था या अभी जल्दी? ये जब से नए प्रधान बने हैं उन्होंने पंचायत भवन, क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी हो गई कि जब तक पंचायत भवन किसी गांव में नहीं बनेगा तब तक आगे के काम, विकास के काम के लिए फंड जारी नहीं होगा। तो उन्होंने, प्रधान जी ने यहाँ पर पंचायत भवन बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू की। तो उसी के तहत ये मामला संज्ञान में आया, क्योंकि उनकी LMC ने जो प्रपोजल दिया वो इस ज़मीन का दिया और इस ज़मीन पर कब्जा था, तो इसीलिए ये कार्रवाई की गई। सर कुछ लोग ये बता रहे हैं यहाँ के निवासी कि यह प्रधान और जो ये कब्जा किया था, दोनों लोगों के बीच में कुछ आपसी रंजिश की वजह से ऐसा किया गया है। अब वो आपसी रंजिश तो देखिए आरोप लगते हैं, लगाते हैं, लेकिन अब जहाँ पर पंचायत भवन बनने के लिए उपयुक्त ज़मीन देखी गई उसके लिए ही हमने चयन किया LMC के द्वारा, और उसके बाद एक कार्रवाई की। जी सर, भी मतलब यहाँ के बगल में अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़मीन जो है वो खाली है, बंजर की ज़मीन है जस्ट इसके बगल में ही, तो उस पर क्यों नहीं निर्माण कराया गया? जैसा कि मैंने बताया कि LMC का जो प्रपोजल था वो इस घाटे के लिए था, और इस घाटे में क्योंकि कब्जा था तो इसलिए अवैध कब्जे को हटाने का काम हमने किया। अच्छा, अभी आप तहसील में क्या करने के लिए आए हैं? तहसील अच्छा ये बताएं कि आपका गिराया गया था, कैसे गिरा गया था? ग्राम प्रधान यादव जी हैं, दबंग आदमी हैं, अपने धन बल की वजह से हमको प्रयास कर रहे हैं, और SDM साहब, तहसीलदार साहब को ले जाकर के पैसा वैसा दे करके हमारा सारा ध्वस्त कर दिए, कमरा भी गिरवा दिए, बाउंड्री भी गिरवा दिए, सारा नष्ट भ्रष्ट कर दिए लोग। और हम गरीब ब्राह्मण हैं, हम भाजपा के हैं, वो लोग सपा के हैं, इसी वजह से और हमको तंग किया जा रहा है। यही सब बातें हैं। तो आपके गांव में जिस जमीन पर आपका कब्जा था, क्या अन्य लोगों का भी कब्जा? हाँ, सैकड़ों लोगों का कब्जा है, एक दो आदमी नहीं, सैकड़ों लोगों का कब्जा है। इलाहाबाद से साल भर के पहले से आया है कि घर गिराने के लिए, वो सब उनको नहीं गिराया, हमारे लोग जबरदस्ती आकर कल गिरा दिए उसको रोकने के लिए। हाँ, रोकने के लिए रुक जाए।
रोइए नहीं चाचा, मतलब उसको रोकने के लिए हाँ रोकने के लिए वो रुक नहीं रहा। नहीं, हम ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं, ये रोड पर जमीन देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि लोग मान नहीं रहे हैं, बात कह रहे हैं कि हम नहीं इसको मानेंगे, तो नहीं मान रहा है, हम बहुत परेशान तो हैं। आप ऑन रोड जमीन देने के लिए हाँ तैयार हैं। देने के लिए तैयार हैं। तो ये क्या आपसी प्रधान से आपका कोई हाँ, आपसी कोई रंजिश है? कोई रंजिश नहीं हमसे, उनसे है, केवल वोट का रंजिश है, वोट नहीं दिए हैं हम। चाचा ये बताएं कि क्या आपको कभी कोई नोटिस मिला? ना नोटिस हमको नहीं, कोई नोटिस नहीं कोई नोटिस नहीं और अभी आपने बताया कि इलाहाबाद से कोई आदेश आया है। हाँ। कौन सा आदेश आया है? आया, घर गिराने के लिए आया साल भर के पहले, मगर ये लोग गिराए नहीं, पैसा वैसा ले करके चुके हैं। और आपका गिरा दिया? हाँ हमारा गिरा दिया, यानी हमको नोटिस मिला, कोई जवाब हमको मिला, कल जा करके लोग तत्काल ही गिरा दिए। क्या आप उस जमीन को ट्रांसफर करना चाहते हाँ हैं? हम ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं, डीएम साहब के पास भी दरकार दिए हैं, सीओ साहब के पास भी दिए हैं, एसीओ साहब के पास भी दिए हैं, तहसीलदार साहब के पास भी, सब लोगों के पास हम दे दिए हैं, क्योंकि लोग हमारी सुन नहीं रहे। मतलब उस एप्लीकेशन पे कोई हाँ, सुनवाई कोई नहीं हो सुनवाई नहीं, सभी लोगों को हम दे चुके हैं। रही। प्रधान जी, अभी आपके ग्राम पंचायत में तहसील प्रशासन के लोग आए थे, क्या मामला है? पंचायत भवन की जमीन के लिए जमीन चयनित की गई थी। एक बाबा जी थे, कब्जा किए थे, काफी दिनों से चल रहा था, वही जमीन आज प्रशासन खाली कराया। तो आपके गांव में अभी बाबा जी आरोप लगा रहे थे कि आपके गांव में जो जमीन अन्य जमीन उसके बगल में ही बचा है, लेकिन उस जमीन का चयन क्यों नहीं किया गया? बाबा जी का आरोप तो निराधार है। वो जो जमीन बची है सड़क के अगल बगल में है, जमीन मानक में चाहिए। जी। वहाँ कहीं 2 मीटर है, कहीं 3 मीटर है, बीच में सड़क है। वो मानक की जमीन नहीं मिली और जमीन निराल अकेला सिर्फ प्रधान थोड़ी चयनित करता है, गांव की जनता पब्लिक सदस्य मिल करके उस जमीन को चयनित किया गया। तो क्या अन्य जो बगल में जमीन है वो उतने उस मानक के उस फिट नहीं? मानक के हिसाब से नहीं है। तो भाई साहब, अभी आपके वहाँ देखा गया कि दीवार सरकारी प्रशासन द्वारा आके, तहसील प्रशासन द्वारा आके गिरा दिया गया है, क्या मामला है? तो प्रधान अपने चॉइस से गिरवाए, जबकि 285-93 खाली उसको नहीं करवा रहे हैं, उसमें पंचायत भवन बनवा ले और रंजिश बस उसको खाली करवाए तो हम यही बनवाएंगे और कहीं नहीं करवाए, जबकि हम जमीन के बदले जमीन दे रहे हैं उसी के बगल में, मतलब कि नहीं माने। आप ट्रांसफर करना हाँ, चाह रहे थे, ट्रांसफर लेकिन करना चाह ट्रांसफर रहे नहीं थे, हुआ। कागज मेरा पेपर सब तैयार है, हाँ। बल्कि जबरदस्ती ना साइन किए ना उसको ट्रांसफर करवाए, मतलब ट्रांसफर आप नहीं। करवाना चाह रहे हैं, लेकिन ट्रांसफर हो नहीं रहा। नहीं ये ट्रांसफर नहीं करवा रहे, जबकि हम रजिस्ट्री का भी पैसा दे रहे हैं, लेकिन नहीं माने। तो दर्शकों मैं बता दूं, आपका आरोप है कि यहाँ पे चुनावी रंजिश की वजह से इनकी दीवार गिराई गई।